हेलो गाइस, मेरा नाम है राजू माथुर। और मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ स्टॉक मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकती है। जैसा कि मैंने अब तक आपको भी अपनी वीडियोस में बताया है, स्टॉक मार्केट से रिलेटिव मेरी बातें रहती हैं। अभी तक आपने बाजार में ट्रेड करे होंगे ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स पर। आपने ट्रेड करी होगी चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक्स पर। आपने ट्रेड किया होगा इंडिकेटर्स पर। अब हम बात करने वाले हैं आज 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स की। सबसे पहले समझेंगे 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल बाजार में होते क्या है। तो जैसे कि आपको इस बात से ही पता चल रहा है कि 6 काइंड ऑफ रिवर्सल मतलब 6 तरह के रिवर्सल्स बाजार में चलते हैं। और उन्हीं 6 तरह के रिवर्सल से पूरा बाजार चलता है। अगर बाजार में सपोर्ट पर बाजार गया है तो उसके एक्सटेंशन से बाजार रिवर्स होता है। अगर बाजार रेजिस्टेंस पर है तो आप लोग रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हो, बट वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जाता है और फिर रिवर्स होता है। ऐसे में आपके एसएल ज्यादा से ज्यादा हिट होते हैं, जिसे आप लोग एसएल हंटिंग भी कहते हैं, कि बड़े प्लेयर्स ने हमारा पैसा हंट कर दिया। बाकी ऐसा नहीं है। बाजार के अंदर जिस तरह से आप लोग ट्रेड करते हैं, उसी तरह से अगर आप 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स को समझते हो और आप भी जानना चाहते हो कि 6 काइंड ऑफ रिवर्सल होती क्या है और ये कैसे काम करती है, तो जानने के लिए मेरी इस वीडियो को देखिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद बाजार को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप ब्रेकआउट्स पर ट्रेड ना लेकर रिवर्सल्स को पहचानोगे। बाजार के रिवर्सल्स कहते होते हैं, कितने प्रकार के रिवर्सल्स हैं, कौन सा छोटा रिवर्सल है, कौन सा बड़ा रिवर्सल है, कौन सा रिस्की रिवर्सल है, कौन सा मॉडरेट रिवर्सल है और कौन सा सेफ रिवर्सल है। चलिए जानने के लिए देखते हैं आगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ अब आपके आगे। चलिए, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। आप लोगों को ये मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि रिवर्सल्स को कैसे हम पहचानते हैं। बाजार की साइकोलॉजी को समझते हैं पहले। आपको पता है चार्ट, अक्सर चार्ट हमारा जो चलता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स का, वो कैसे चलता है। चलिए, मान लीजिए मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की और मैं इसको कहता हूँ ये मेरे लिए क्या है, एक रजिस्टेंस। अब मैंने एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी और इसको मैं नाम दे रहा हूँ सपोर्ट का। चलिए, एक हमारा रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट। अब यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मेरे आगे आ गए हैं, बट मुझे अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि अगर मान मान लीजिए कि मेरे बाजार, इस बाजार के अंदर बाजार यहाँ से जाता है इस रेजिस्टेंस के पास, और इस रेजिस्टेंस पर आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट करते हो। बट जैसे ही आप ट्रेड को इनिशिएट करते हो तो क्या होता है, आपका यहाँ पर बाजार इससे और ऊपर चला जाता है। और इस जगह पर क्या होता है, आपने अपना ऐसे लगा रखा होता है। तो ऐसे केस में आप क्या सोचते हो कि अगर बाजार ने यहाँ से आपने रजिस्टेंस से आपने क्या करा, एक पुट बाय करा, बट जैसे आपने पुट बाय करा बाजार वहां से ऊपर चला गया और आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो सबसे पहली गलती तो यही हो गई आपकी कि आपने इस जगह पर ट्रेड किया। बाजार के अंदर, बाजार को अगर आप ट्रेड ही करना चाहते हो तो बाजार को पहले वेट करिए, उसको टाइम दीजिए। वो कहाँ पर आने वाला है, कहाँ जाने वाला है, उसका कोई एक्सटेंशन है या कोई रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या देखा, ये हमारा रेजिस्टेंस तो है, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद एक ब्रेकआउट होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपने इस रेजिस्टेंस पर ट्रेड ली तो वो क्या करा, ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद आपकी ट्रेड जो नीचे आनी थी वो एक्यूरेट उसी जगह पर आ चुकी है। अब आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर मैंने जो ट्रेड ली है रेजिस्टेंस के पास और मेरा एसएल काट के बाजार नीचे आ गया, बट एक्चुअल में बाजार का रिवर्सल ही इस जगह से था। और कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप लोग जब यहाँ पर ट्रेड लेते हो, जब आप लोग ट्रेड लेते हो तो इस तरह से आपके पास ये रिवर्सल्स यूं रुक जाते होंगे। जैसे आपको मानो यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, मतलब जब तक आपने ट्रेड ले रखा है वो वहीं पर अपना कंसोलिडेट फेज में रहता है। ऐसे में क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ वैसे ही ये बाजार रुक जाता है, ये, और जैसे ही मैं वहां से एग्जिट करता हूँ और बाजार धड़ से नीचे आ जाता है। तो ये तो मेरा बाजार जब यहाँ से चला तो पहले गया रेजिस्टेंस पर,
और आपने यहाँ रेजिस्टेंस पे करा पुट का इनिशिएट ट्रेड। बट वो क्या करा, वहां से 20 पॉइंट और ऊपर गया, जिस जगह पर आपने अपना एसएल दे रखा था या आपने मन में भी रखा होगा, तो वो वहां पर रुका रहता है, काफी देर तक रुका रहता है, आपको लगता है और ज्यादा ऊपर ना चला जाए। चलिए, उसके बाद बाजार ने अपने क्या करा, नीचे की साइड में आया, तो आपने सोचा प्रीवियस जो इससे पहले जो हमारा एक प्राइस था उससे बाजार ने ब्रेक कर दिया है, तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर एक पुट का इनिशिएट करते हो ट्रेड, और वो वापस कहाँ चला जाता है, ऊपर। और आपको लगता है कि बाजार ने जैसे ही मैंने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड करा इनिशिएट, पुट का ट्रेड जैसे ही मैंने इनिशिएट करा, बाजार उसको क्या कर गया, ऊपर ले गया। और अब आप क्या सोचते हो कि अब ये बाजार क्या करेगा, ऊपर वाले को ब्रेकआउट करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ऐसे केस में जैसे ही आप यहाँ पर पुट की कॉल की एंट्री करोगे ऊपर के लिए, वैसे ही बाजार सीधा कहाँ जाएगा, अपने सपोर्ट पर। ऐसे में क्या हुआ, आपका एक एसएल तो लगा रेजिस्टेंस पर, एक लगा आपका प्रीवियस प्राइस, जो आपका प्रीवियस प्राइस है उसको ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करके नीचे आ रहा था, और एक आपने ब्रेक डाउन पर ट्रेड लिया और वो वापस ऊपर चला गया, और आगे आपने एक और अगेन कॉल का ट्रेड किया कि भाई मेरा बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार है, और आपने जैसे ही अपना पुट का ट्रेड लिया, आपको बहुत बड़ा कैंडल, बहुत बड़ी देखने को मिलती है, और वहां पर आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो ये इसने साइकोलॉजी समझिए। आपने ट्रेड लिया रेजिस्टेंस पर, बाजार ऊपर गया अपने एक्सटेंशन पर, आपने एक्सटेंशन पर एसएल कटाया, ऊपर से नीचे गिरा बाजार, आपके जिस जगह पर आपको बाजार को प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, आपने वहां पर दोबारा से एक और पुट का ट्रेड इनिशिएट करा, और वो पुट का ट्रेड कहाँ गया, वापस अगेन अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पर। ये हमारा डाइवर्जन होता है, उसके लिए मैं आगे बात करूंगा। तो इसने क्या करा, वापस अगेन रिवर्सल ले लिया, और ये नीचे ऊपर चला गया। अब जैसे ही आपने ऊपर जा रहे, तो आपने एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर दिया, ये सोचकर कि बाजार ऊपर जा रहा है और ऊपर वाली वैल्यू को ब्रेक करके जाएगा, ब्रेकआउट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही आपने ट्रेड लिया, बाजार सीधा अपने सपोर्ट पर। अब समझिए इस बात को, जब आपने सपोर्ट पर बाजार आया, जब अपने सपोर्ट पर बाजार आया, आपने अगेन वही यहां पर किया कि इस सपोर्ट पर आपने क्या करा, एक ट्रेड इनिशिएट की, और वो ट्रेड क्या हुई, वहां से और ऊपर चली गई अपने एक्सटेंशन पर। आपने सपोर्ट से कॉल की ट्रेड मारी, बट वो और नीचे चली गई अपने एक्सटेंशन पर। अब आपने क्या करा, यहाँ पर आपका एसएल कट गया। अब अगेन एसएल कट गया, तो बाजार में आपने क्या करा, उस एसएल को, भाई हिट हो गया, बाहर हो जाओगे। अब बाजार दोबारा से अगेन नीचे आया, ऊपर गया, तो आपने क्या करा, इस जगह पर जो आपका यहाँ एसएल लगा है, अब आपने क्या करा, ऊपर के लिए, कि बाजार ऊपर जा रहा है, अगेन एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट करते हो। इस जगह पर आपका एक एसएल लगा है सपोर्ट साइड में, अगर आपने ट्रेड ली सपोर्ट से, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आपका लग गया है एसएल। बट अगेन क्या हुआ, दोबारा से ऊपर आया, और आपने कॉल की एंट्री बुलाने की सोची। जैसे ही आपने कॉल का विचार बनाया, बाजार आप वहां से अपना वापस अगेन पीछे आ गया, मतलब नीचे आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका ये वाला एसएल यहाँ लॉस में आ गया, आपने यहाँ पर ये लॉस बुक करा। अब आप यहाँ पर क्या साइकोलॉजी रखते हो कि जो मेरा प्रीवियस लो था उसको ब्रेक करके ये तोड़ेगा। तो अब अगर आपने इस जगह पर ये दोबारा से एक पुट का एंट्री ली है, पुट की एंट्री अगर आप यहाँ दोबारा से लेते हो कि ये पुराना वाला जो हमारा प्रीवियस लो है उसको तोड़ के बाजार जाने वाला है, तो बाजार क्या करेगा, सीधा यहाँ से रेजिस्टेंस पर जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस पे बाजार गया, और रेजिस्टेंस पर जाकर बाजार ने क्या करा, आपको फिर लॉस दी। तो ये है मेरी 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी, जिसके अंदर हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, इसको मैं कहूंगा 1 नंबर को रेजिस्टेंस। ये हुआ आपका रेजिस्टेंस, ये देखिए। और उसके ऊपर वाले पे क्या हुआ, जो आप जिस जगह आपने ट्रेड लिया था उससे ऊपर क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये लीजिए, आपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिया, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आपका एसएल कट गया। अब बाजार ने जैसे ही ऊपर लेकर गया, आपने फिर क्या करा, वहां पर एक कॉल खरीदने का विचार बनाया।
जो आपका ये एसएल तो लग गया। अब ये बाजार दोबारा से नीचे गिर गया, तो आपने क्या करा यहाँ पर एक पुट बनाना चाहा कि अब ये बाजार नीचे गिर गया है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर हमारा डाइवर्जन। जिस जगह पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, आप वहां पर क्या कर रहे हो अब, एक पुट का ट्रेड इनिशिएट। जैसे ही आपने पुट को ट्रेड को इनिशिएट करा, वापस बाजार कहाँ चला गया, अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पर। अब आपको लगा ये बाजार वापस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके बाजार ऊपर निकलने वाला है, बट बाजार ने यहाँ पर क्या करा, आपको अगेन एक लॉस दिया। वो कहां तक के लिए, ये हो गया आपका सपोर्ट। ये लीजिए, बाजार सीधा वहां से एंड ऑफ डाइवर्जन से सीधा सपोर्ट की तरफ ट्रेवल कर दिया। और जैसे ही आपको सपोर्ट साइड में बाजार मिला, आपने यहाँ पर एक एंट्री लेने की सोचते हो कि सपोर्ट पे बाजार आ गया, अभी यहाँ से रिवर्स लेगा, तो बाजार यहाँ पर ऐसे में क्या करेगा, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जाएगा। जैसे ही आपने सपोर्ट पे एंट्री ली, अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आया, आपका फिर अगेन एक ऐसा लग जाता है। उसके बाद बाजार में ये क्या हुआ, ये नीचे की साइड में चला गया बाजार सीधा। ये नीचे आया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और यहां से रिवर्स लिया। मतलब जो रिवर्स आप एक्सटेंशन से विचार कर रहे थे, वो रिवर्सल कहां से हुआ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। और कहां तक के लिए, एक डाइवर्जन तक के लिए। जैसे ही आपने यहाँ पर एक एसएल लगा, बाजार आपके टारगेट पर पहुंच जाता है। और जब वो आपके टारगेट पर पहुंच गया, तो आपको लगा कि बाजार यहाँ से और ऊपर जाएगा, और जैसे ही बाजार में आपने कॉल की एंट्री इनिशिएट करी, बाजार अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पर आ गया। ये लीजिए, अगेन आपको एक ऐसा लग गया। अब आपको क्या विचार हुआ कि बाजार जो ऊपर जा रहा था, नीचे ट्रेवल कर रहा है और अपने प्रीवियस लो को तोड़ के ब्रेक करने की सोचेगा। अब आपको फिर अगेन एक और लगा, जो सीधा कहाँ जाएगा, सीधा रेजिस्टेंस पर। तो इस तरह से पूरे दिन में आपको 4-5 एसएल लगते हैं। ये जो आपने सुना अभी, मैं आपको जो भी बताया, जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एंड डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन, ये क्या है, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी है। जैसा कि आप देख रहे हो, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, दो, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, चार, डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जेंस। इस तरह से बाजार के अंदर क्या होता है, ट्रेड इनिशिएट होती है। अगर आपने इसको समझ लिया, तो आपको जो लॉसेस होते हैं, जो आपके एसएल हिट होते हैं, वो एसएल हिट होना खत्म हो जाएंगे। अब आप एक्सटेंशन पर ट्रेड पुट का इनिशिएट करोगे, सॉरी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पुट का ट्रेड इनिशिएट करोगे, और एक्सटेंशन और सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। अगर ये आपने पुट का ट्रेड आपने कहां से लिया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, तो अब आपके ये बुकिंग करनी है कहां पर, डाइवर्जन पर। और जैसे ही आप इसको बुकिंग करते हो, बाजार दोबारा अपने कहां पर जाएगा, एंड ऑफ डाइवर्जन पर। अब आप यहां से अगेन एक ट्रेड और ले सकते हो, कहां के लिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, या एक्सटेंशन या फिर सपोर्ट तक के लिए। ये 100 पॉइंट का आपके लिए ट्रेड रह सकता है। ऐसा ही आपको करना है। अगर आपके बाजार को आपने देखा सपोर्ट पर, तो वो सपोर्ट पर आपको एंट्री नहीं लेनी है, एंट्री लेनी है आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर। और उसकी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ होगी, एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन पर। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आपने कॉल की ट्रेड की, कॉल की एंट्री इनिशिएट करी, और उसका प्रॉफिट बुक कहाँ होगा, डाइवर्जन पर। और डाइवर्जन जाने के बाद वो अगेन कहाँ पर आएगा, एंड ऑफ डाइवर्जन पर। अब यहाँ पर अगेन एक और एंट्री कॉल की बना सकते हो, एंड ऑफ डाइवर्जन से रेजिस्टेंस तक के लिए, या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक के लिए। तो ये है हमारी 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी। अगर आपने इसको समझ लिया, तो बाजार में आपके लॉसेस होना कम हो जाएगा। चलिए, मैं आपको इसका एक चार्ट बना के रेडी कर देता हूँ, ताकि आपको ये और भी अच्छे से समझ में आने लगे। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कैसे ट्रेड करनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं करनी है, और डाइवर्जेंस पर ट्रेड नहीं करनी है। अगर आपको ट्रेड करना है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड करिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड करिए, और उसको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करनी है आपको, उसकी उसकी प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है आपकी डाइवर्जेंस पर। चलिए,
इसको कर लेते हैं। देखिए समझिए जरा आप इस बात को, दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाजार ने अपने आप को क्या करा, ट्रेवल करना शुरू करा। तो जैसे बाजार ने ट्रेवल करा, बाजार कहाँ गया, पहले अपने रेजिस्टेंस पर। अब ये रेजिस्टेंस पर तो आया, बट आपको यहाँ पर क्या नहीं करनी, एंट्री नहीं करनी। अब आपको क्या करना है, एंट्री, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एंट्री करनी है। और उसको बुक कहाँ पे करना है, अपना डाइवर्जन पर। जैसे ही आप इसको डाइवर्जन पे बुक करोगे, बाजार अगेन एक रिवर्सल लेता है, जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ डाइवर्जन। अब इस एंड ऑफ डाइवर्जन से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सपोर्ट तक आपको ट्रेड मिलेगा ये वाला। अब आपने जैसे ही सपोर्ट पर आया बाजार, तो वो सपोर्ट से एंट्री नहीं लेनी है। अब वो एंट्री आपकी कहां से लेनी है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से जैसी आपने एंट्री ली, वो कहां तक जाएगी, अब ये डाइवर्जन। ये क्या होगा यहाँ पर, आपका प्रॉफिट बुकिंग। जैसे ही आप यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करोगे, बाजार कहाँ आएगा दोबारा से, वहां पर एंड ऑफ डाइवर्जन। अब इस एंड ऑफ डाइवर्जन से बाजार कहाँ ट्रेवल करेगा, सीधा रेजिस्टेंस पर। मतलब कुल मिलाकर आपको इस तरह के इन 6 रिवर्सल्स पर हमें ध्यान देना है। और आपको इस थ्योरी में अगर आप इस तरह से काम करते हो, तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटियां कम से कम हो जाएंगी। जो अब तक आपको लगता था कि ये इतने लॉसेस जो आपके हो रहे हैं, वो लॉसेस क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। चलिए, ये लीजिए मैंने आपके लिए इसको तैयार कर दिया है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, ये लीजिए, ये है हमारी 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी। अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, तो बाजार में आपको कम से कम लॉस होने की प्रोबेबिलिटियां रहेंगी। आपके स्टॉप लॉसेस कम से कम कटेंगे। अगर आपने इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी यहाँ से बन सकते हैं। चलिए, ये आपका 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी आपके लिए तैयार हो गई है। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। और जब आप ट्रेड करोगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, कि सबसे पहले मेरा काम क्या होगा यहाँ पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना, और उसके बाद उसके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए, 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स। अब इसके साथ क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहला आएगा हमारा रेजिस्टेंस। सबसे पहला है आपका रेजिस्टेंस। फिर है आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद है आपका सपोर्ट। सपोर्ट का क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये हो गया आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। उसके बाद क्या है हमारा, डाइवर्जन। डाइवर्जन का क्या होता है, एंड ऑफ डाइवर्जन। तो ये आपके 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स हैं। अगर आपने इनके ऊपर काम किया, तो आपको बाजार से पैसा कमाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, और आपके एसएल भी नहीं होंगे। और अगर होंगे भी, तो आपको पता होगा कि ये एसएल हुआ है, ये किस कारण से हो रहा है। बाकी बाजार के अंदर आपको अगर सीखना है बाजार को ट्रेड करना, हमारे स्टॉक्स हैं 150 एफएनओ में, उनके बारे में जानना कि स्टॉक्स कैसे पता लगते हैं, कि आज स्टॉक्स कितने उठने वाले हैं इस मंथ में, और कौन से स्टॉक इस मंथ में डाउन रहने वाले हैं। तो जानने के लिए आप जा सकते हैं हमारे एलटीपी कैलकुलेटर को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें आपको पता लगेगा बाजार के अंदर 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी है,
एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन की वैल्यू को हम पढ़ते हैं, उस वैल्यूज को रीड करके जो हमें एनएससी की तरफ से डाटा आता है, उस डाटा को हम रीड करते हैं और बाजार के स्टॉक्स के रिवर्सल्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इंडेक्स के जो भी हमारे इंडेक्स हैं, जिसमें हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, इन चारों इंडेक्स को हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और फ्यूचर कहाँ से खरीदना है, फ्यूचर कैसे सेल करना है, राइटिंग कैसे करनी है, वीकली रेंज कैसे निकालनी है, और बाजार के अंदर एंड नंबर्स ऑफ स्टॉक्स के बारे में हम यहाँ पर कुंडली उसकी पूरी निकाल सकते हैं कि आज कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, कौन सा ब्रेकआउट देगा, कौन सा ब्रेकडाउन देगा। इस तरह से आप इस चीज को भी समझ सकते हैं। चलिए अब इसको हम एंड करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे